डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और उसके अंदर में देखेंगे कि सेक्शन बी के प्रश्न संख्या 35 से 38 तक का हल। ठीक है, ये हमारा अब लास्ट पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेके 7 तक का पार्ट बना दिया है और ये हमारा अब लास्ट पार्ट है। इसे अगर हम आज देख लेते हैं तो हमारा टोटल बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन को समझ ले पहले कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फिगर बनाना ही पड़ता है, तभी हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए समझते हैं इसका फिगर क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ भूमि मान लीजिए ये जमीन है, ऐसे इस तरह का एक फिगर बना लेंगे हम लोग। ये भूमि हो गया और यहाँ पे एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक संचार मीनार है। संचार मीनार का मतलब समझ लीजिए कोई भी टावर है, कोई भी नेटवर्क का टावर जो छत पे लगा हुआ है घर के, तो संचार मीनार मान लीजिए इतना ऊंचा है इस तरह से, ठीक है। ये संचार मीनार हो गया। अब देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण। तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इसे ही उन्नयन कोण कहा जाता है। तो ये संचार मीनार का तल हुआ, इसको मिला देंगे, और ये ऊपर शिखर हुआ, इसे भी मिला देंगे। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया और ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। आपको संचार मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी ये ऊंचाई। तो इसे नेम कर देते हैं हम लोग, नेमिंग AB। यही हो गया संचार मीनार की ऊंचाई, यानी AB का मान हमें निकालना है। इस पॉइंट का नाम C लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम D लिख देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये अंडरस्टूड रहता है ये इस ऐसे सवाल में कि अगर जमीन पे कोई मीनार खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, तो हम मानते हैं कि वो सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए तो अब हम लोग देखिए सॉल्यूशन करेंगे और क्या क्या लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग माना लिख लेंगे कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर AB। क्या मान लिए, AB ही संचार मीनार की ऊंचाई है। अब आपको ये दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, यहाँ तथा लिख देंगे, तथा भवन की ऊंचाई बराबर BC बराबर 20 मीटर। ये आपको दिया हुआ है सवाल में कि भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, और हमें BC को मान लिए भवन की ऊंचाई। अब आपको कोण भी दिया हुआ है, देखिए तो कोण BCD दिया हुआ है, उसको आप θ1 मान लीजिए इस तरह से कि माना कोण BDC और इसे ही θ1 मान लेते हैं हम लोग। और ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तथा कोण ADC यहाँ से देखिए ये कोण, और इसको मान लीजिए आप θ2, और ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दिया है। अब हमें AB निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज BCD में। ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है BCD, ये वाले त्रिभुज में चलेंगे। और इस त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला tan थीटा का। तो tan θ1 बराबर सबको पता है P/B होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए tan θ1 कितना है, इसमें θ1 45 डिग्री है, 45 डिग्री लिख देंगे हम लोग। P क्या है, लंब क्या है, देखिए लंब है BC, कोण के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है, BC हो गया। B आधार कितना है, तो देखिए आधार ये CD हो गया, या DC बोल सकते हैं। चलिए CD लिख देते हैं हम लोग। tan 45 का मान सबको पता है 1 होता है। BC का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, देखिए सवाल में ही। और CD आपको नहीं पता, CD निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × CD
और 1 इंटू 20 तो 20, सी डी का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब देखिए फिर से हम लोग किस में चलेंगे, हम लोग चलेंगे फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस बार बड़ा वाला ए सी डी, ये बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, ए सी डी में फिर से लगाएंगे हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। इस बार अब इस बड़े वाले त्रिभुज में चलें तो बड़ा वाला कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है सबको, एडीसी, यही है थीटा 2 हमारा एडीसी। तो टेन 60 डिग्री हो गया ये, और पी कितना हो गया देखिए ध्यान से। अब ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ, इसके सामने वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा पूरा यहाँ से यहाँ, ए सी ही है यहाँ पर पी, ए सी भुजा लंबी वाली, और बी क्या है, आधार तो यही है, सी डी है, तो सी डी लिख देंगे हम लोग। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ ए सी है, इसको हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ही मिलकर के क्या बना है, ए सी बना है, इसीलिए हम ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और नीचे सी डी है आपका। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब फिर से देखिए √3/1 इज इक्वल टू ए बी का मान आपको निकालना है, बी सी का मान आपको दिया हुआ है 20, और सी डी का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 20, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और इसे समीकरण 1 बोल के यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी का मान निकाल देना है। यहाँ पे हम बना देते हैं, देखिए अब तो आगे देखिए, अब 20 ए बी प्लस 20 गुना 1 करेंगे तो ए बी प्लस 20 होगा, अब बराबर 20 गुना √3 तो 20 √3 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर, देखिए ध्यान से, ये 20 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 20 √3 माइनस 20, और यहाँ से 20 कॉमन निकल जाएगा तो √3 - 1 मीटर, यानी ए बी क्या माने थे हम लोग, संचार मीनार की ऊंचाई, तो क्या निकल गया 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो लिख देंगे इस तरह से, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 36 देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। आपको दो कंडीशन दिया गया है, दोनों संख्याओं के बारे में संबंध दिया है, और उसके हेल्प से आपको दोनों संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको मान लेना चाहिए यहाँ पर कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। चलिए मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। मान लिए हम लोग दोनों संख्या को। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो आपको बोला जा रहा है उसके अनुसार आपको समीकरण तैयार करना है। क्या बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो देखिए अंतर अगर पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने से मिलता है, तो बड़ी संख्या का वर्ग आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वर्गों का अंतर बोला है, ये वर्ग हो गया, -y² छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग, ये अंतर हो गया, और यही आपको कितना दिया है, 45 दिया है। तो समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, यानी बड़ी संख्या क्या है, x, और इसकी 4 गुनी है छोटी संख्या का वर्ग। तो सेकेंड कंडीशन आपका क्या निकल गया, y² = 4x। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा हमें, देखिए x² माइनस y² के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x, क्योंकि y² 4x के इक्वल है, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 45। अब हमें ये द्विघात समीकरण दिखने लगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर क्या हो गया 0, द्विघात समीकरण। और इसे हल करके हमें x का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग मध्य पद को विभक्त करके हल करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, मध्य पद को विभक्त करने में क्या नियम है आप लोग को पता होगा। पहला जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो लास्ट है उसको गुणा कर लिया जाता है, यानी 1 गुना माइनस 45 क्या आ गया माइनस 45। और जो मध्य में -4 है इसे ही 2 भाग में बांटेंगे ताकि जोड़ के -4 आ जाए और गुना करके -45 आ जाए। तो देखिए 45 का गुणनखंड कर लेते हैं, डायरेक्ट 5 9 45। तो एक ले लीजिए आप -9, एक ले लीजिए +5। -9 +5 कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, और -9 गुना 5 कीजिएगा तो -45 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट में इसे तोड़ देना है। तो -4 को हम लोग लिखेंगे -9x और +5x। अब देख लीजिए -9x + 5x -4x के इक्वल हो गया। और इस तरह से अब क्या काम होता है कि ये दोनों पद में कॉमन लेना है और ये दोनों में। तो चलिए x कॉमन है दोनों में, x कॉमन ले लिए, x -9, इसमें 5 कॉमन है, x बचा, यहाँ -9 बचा = 0। अब दोनों में x -9 कॉमन है, ये बाहर आ गया, x बचा यहाँ +5 = 0। और इसके बाद अब देखिए यहाँ जब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो या ये 0 होगा या ये भी 0 हो सकता है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग अब x -9 = 0 या x + 5 = 0। यहाँ से x का वैल्यू 9 निकला और यहाँ से x का वैल्यू -5 निकला। ये -5 जो आया ये संभव नहीं है, लिख देंगे हम लोग। क्यों संभव नहीं है इसे आपको एग्जाम में बताना नहीं है, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं क्यों संभव नहीं है। x का वैल्यू -5, अगर x का वैल्यू -5 होता तो वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता। तो आप देखिए कि x का वैल्यू अगर हम यहाँ -5 रखते हैं तो y² क्या निकलता है 4 गुना -5, यानी y² बराबर -20 निकला। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए x का वैल्यू -5 संभव नहीं। तो x का वैल्यू क्या आया 9। अब हम x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या मिल रहा है, y² = 4 × 9, यानी y² = 36। तो y बराबर क्या हो गया √36, यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा साथ में। तो y बराबर +-6, यानी कि y बराबर 6 भी मिला और -6 भी मिला। y का कितना वैल्यू मिल गया आपको 2, और x का कितना वैल्यू मिला है 1। तो अब हमारा फाइनल आंसर जो होगा, अब देखिए x और y माने थे तो हमारा इसमें 2 आंसर होगा। तो ऐसे लिखेंगे, अतः दोनों संख्याएं 9 तथा 6 हैं और 9 तथा -6 हैं। ये हमारा फुल आंसर हो गया, अधूरा नहीं रहा, ये दोनों ही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वाइट बोर्ड पे नहीं बता सका क्योंकि वहाँ पे परेशानी प्रॉब्लम है बनाने में, तो इसे मैं पेज पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप लोग एग्जाम में आएगा तो बना देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है क्या। कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचें। इस रेखाखंड पर ऐसा बिंदु A ज्ञात करें जो इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटे। यानी कि आपको करना क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेना है और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कर देना है। और जहाँ पे विभाजित होगा जिस बिंदु पर, वहाँ पर A नाम दे देना है। हो गया। अब देखिए हम लोग को रचना के चरण पहले लिख देना होता है, तब ये फुल मार्क्स मिलेगा आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रचना के चरण आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है स्टेप वाइज हम लोग काम कर लेंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए रचना के चरण में हम लोगों को करना क्या क्या है। पहला देखिए स्टेप क्या है,
BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हम लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। दूसरा स्टेप में देखिए क्या करना है, B से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा, यानी B से न्यूनकोण बनाते हैं। न्यूनकोण का मतलब 90 डिग्री से कम कोई भी आप कोण, मतलब कि एक झुका हुआ 90 से कम होना चाहिए, और B से आप एक किरण इस तरह से खींच देंगे। तीसरा देखिए क्या है, BX, अब जो किरण BX तैयार होगा हमारा, उस BX पर 13 बिंदुओं को, 13 कैसे आया, तो देखिए जो आपको अनुपात दिया है 5 और 8, इसी दोनों को जोड़ देने से हमें मिलता है 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 बिंदुओं को इस प्रकार अंकित किया, और ऐसा अंकित करना है कि सभी का दूरी जो होगा ना वो बराबर होगा। B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8 बराबर B8 B9 बराबर B9 B10 बराबर B10 B11 बराबर B11 B12 बराबर B12 B13। ऐसे इस तरह से 13 पॉइंट को आपको अंकित करना है। अब देखिए क्या करना है फिर चौथे स्टेप में, बिंदु B13 जो सबसे अंतिम बिंदु होगा उससे C को हम लोग स्केल से सीधा मिला देंगे। मिलाया, लिख दिए हम लोग। और उसके बाद पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, देखिए B13C जो रेखा होगी उसके समांतर एक रेखा B5 एक खींचा, यानी B5 से हम लोग B13C के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो BC को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और हमारा यही, अतः बिंदु A BC को 5:8 में विभाजित करता है। हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया रचना के चरण, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों को बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इसके लिए आप लोग को एक पेंसिल और जो कंपास है, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में डरसुई कहते हैं, उसमें आप लोग सेट कर लीजिएगा पेंसिल को। एक स्केल ले लीजिए, बस इसकी सहायता से हम लोग बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पेन लगा लिए हैं हम। देखिए यहाँ पर डरसुई में आप लोग को पेंसिल यूज करना है, एग्जाम में पेन से नहीं बनाना होता है। आप लोग को बताने के लिए सिर्फ हम पेन ले लिए हैं। ठीक है, और एक स्केल है मेरे पास, इसके द्वारा हम लोग आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोग को याद होगा, BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो देखिए हम लोग को एक BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। दिख रहा होगा आप लोग को 7.6 सेंटीमीटर, इस तरह से नाप लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 0 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, और देखिए छोटा छोटा लकीर है, बीच में एक बड़ा सा है, ये 5 हुआ, और इसके बाद जो हुआ वही 6 हुआ। तो यहाँ छठा पॉइंट पे हम लोग यहाँ एक दाग इस तरह दे देंगे, और यहाँ शुरू में, और दोनों को मिला लेंगे ये इस तरह से। यही हो गया 7.6 सेंटीमीटर। इसी का नाम हम लोग दे देंगे BC। और लिख देंगे यहाँ 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा स्टेप क्या था, देखिए आप लोग स्टेप को लिख लिए होंगे अगर, तो आप लोग देखिएगा दूसरे स्टेप में है कि B से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा। तो देखिए न्यूनकोण क्या मतलब, ये यहाँ से ऐसे सीधे खींचेंगे तो ये लंब होता है 90 डिग्री। आपको 90 से कम कोई भी ले लेना है, ऐसे तिरछा झुका के, जितना मर्जी उतना, ऐसे 90 से कम लेना है। तो चलिए हम लोग 90 से कम एक ले लेते हैं, अंदाज़ा ऐसा इस तरह से, और अपनी मर्जी से एक हम लोग को इस तरह से लाइन खींच लेना है BX किरण। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर नाम दे देंगे हम लोग क्या, X। ठीक है, BX किरण हम लोगों ने खींच लिया। अब क्या करना है, देखिए इसके बाद तीसरा स्टेप है कि BX पर, ये जो BX किरण है, इस पर 13 बिंदु हमें अंकित करना है। ठीक है, और इस प्रकार की सबका जो दूरी होगा बिंदु का, उसका बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। तो 13 बिंदु हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे एक ले लीजिए इस तरह से डरसुई, और यहाँ पे रख दीजिए, और इस तरह से पहला बिंदु ये हुआ।
ठीक। और अब इसे कम या ज़्यादा नहीं करना है, अब फिर दूसरे बिंदु पर रख करके आपको इस तरह से काटना है। ये दूसरा बिंदु हो गया। इस तरह से आपको 13 बिंदु बनाना है। ये तीसरा हो गया, अब देखिए आगे, और ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, और ये 13वां हो गया। हमें 13 बराबर बराबर पॉइंट लेने थे, तो लिख लिए हम लोग। अब सबका नाम हम लोग इस तरह से यहाँ लिख देंगे। इसका नाम कर देंगे B1 लिख देंगे, इसको B2 बोल देंगे, इसको B3 बोल देंगे, इसको B4 बोल देंगे, ये B5 हो गया, ये B6 हो गया, ये B7, ये B8, ये B9, ये B10, ये B11, ये B12, और ये B13। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप का काम हुआ। अब क्या करना है आपको, बिंदु B13, इस बिंदु से आपको C को मिला देना है। ठीक है, सीधे स्केल की सहायता से। यही हमारा चौथा स्टेप है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं सीधा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस तरह से रख लेंगे पेन। यहाँ पर भी देख लिए, दोनों में आ गया, सीधा मिला दीजिए इस तरह से। मिला लिए हम लोग, यही हो गया B13C। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए चाहे चौथा स्टेप तो हो गया आप लोग का। अब 5वें स्टेप में क्या करना है, इसी रेखा के समांतर B13C जो हम लोग रेखा खींचे हैं, इसी के समांतर हमें रेखा B5 से खींचना है, और इस पे मिलाना है। BC को प्रतिच्छेद करना है, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वही A हो जाएगा। तो हमने लिखा है 5वें स्टेप में कि B13C के समांतर एक रेखा B5A खींचा जो BC को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कैसे खींचते हैं समांतर रेखा, अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, इसी रेखा के समांतर B5 से खींचना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको अपने अंदाजे से एक ऐसा ले लेना है, आपको यहाँ पर रख लेना है सुई, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हुए एक कोन का ऐसे चाप बना लेना है। बन गया चाप, और जितना है, अब कम ज़्यादा नहीं करना है, आपको B5 पे रखना है, और इसी तरह से एक चाप आपको बना लेना है। बन गया चाप दोनों में। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वाला जो कोन हुआ, अब दिख रहा होगा आपको, इसका हमें माप लेना है पेंसिल और सुई से। देखिए कितना हो रहा है कोन, ऐसे यहाँ पर रखेंगे हम लोग, और इस तरह से माप लेंगे। या इधर से भी आप लोग देख सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है, और यहाँ पर की दूरी को माप लेना है, कितना हो रहा है देखिए, इस तरह से माप लेना है। माप लिए हम लोग, देख रहे हैं इस तरह से दोनों को माप लिए। अब जितना है उतना ही लेंगे, और यहाँ पर रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे रख करके ऐसे यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, अब जहाँ कट लगा इस चाप पर, वहाँ एक बिंदु देंगे, और उसको सीधा B5 से मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ से, ये B5 था हमारा, B5 है। ठीक है, B5, और ये हमारा यहाँ पर बिंदु है, इसको मिलाना है एकदम सीधा। तो यही बिंदु हमारा हो गया A, और यही इस रेखाखंड BC को 5:8 में विभाजित कर दिया। तो ये हमारा देखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अकबर और रोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, और इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में
5,000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो लोग हैं, देखिए अकबर और रोहन, दोनों की मासिक आय का अनुपात दे दिया है और खर्चों का भी अनुपात आपको दे दिया है और बता दिया कि दोनों व्यक्ति जो है प्रति महीने में 5,000 रुपये बचा भी लेते हैं। तो आपको उन दोनों का मासिक आय ज्ञात करना है कि दोनों मंथली कितना कमाते हैं, कितना इनकम है। तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। जब भी आपको अनुपात में सवाल दिया रहता है तो आपको वहां पर कोई चर राशि x लगा के y लगा के मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अकबर और रोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो इस तरह से हम लोग मान लेंगे कि माना कि अकबर की मासिक आय बराबर, आपको 9 के साथ x लगा देना है। अकबर पहले है, रोहन बाद में, तो 9 जो है अकबर का हो गया और रोहन का 7 हो गया। तो इसी तरह से अकबर की मासिक आय क्या मान लिया हम लोग, 9x, तथा लिख लेंगे रोहन की मासिक आय, आप लोग लिख लेंगे पूरा, कितना हो जाएगा 7x, इस तरह से मान लिए। अब देखिए खर्चों का अनुपात दिया है तो फिर से लिख लेंगे कि माना कि अकबर का मासिक खर्च कितना मान लेंगे। देखिए पहले 4 है तो अकबर के लिए 4 है, तो यहाँ 4, चूंकि आय को x लगा के माने हैं तो अब हमको कुछ अलग चर राशि का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे y लगा लेंगे हम लोग। तो माना कि अकबर का मासिक खर्च 4y तथा रोहन का मासिक खर्च कितना है 3y। इस तरह से हम लोग खर्च, आय भी मान लिए और खर्च भी मान लिए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि आय में खर्च को घटाने से ही बचत होता है। जैसे कि अगर आपका कोई आदमी है 10,000 रुपया कमाता है और खर्च कर देता है उसमें से 4,000 रुपया, तो बचेगा कितना, तो 6,000 रुपये बचेगा, क्योंकि 10,000 कमा रहा है, 4,000 खर्च कर रहा है। तो जितना आय है 10,000 रुपये आय हो गया और खर्च हो गया 4,000, 10,000 माइनस 4,000, जो बचा 6,000 वो बचत हो गया। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अकबर के लिए लिखेंगे कि 9x ये उसका आय है और खर्च क्या है 4y है। तो आय में खर्च को घटा दिया तो बचत हो गया, और बचत आपको दिया हुआ कितना कर रहा है 5,000 का बचत होता है, तो 5,000 का बचत कर लिए, लिख दिए। अब देखिए फिर रोहन के लिए, रोहन का आय कितना है 7x है और इसमें उसके खर्च को घटा दीजिए 3y, और सवाल में बोला है कि दोनों 5,000 बचाता है, ये भी 5,000 ये भी 5,000, तो इसका भी हमारा बचत क्या हो जाएगा 5,000। अब जो दो समीकरण मिला आपको, दोनों को सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है, और x का मान जैसे ही निकल जाएगा हम अकबर और रोहन की मासिक आय बता देंगे। तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए y को हमें कैंसिल करना है, x का मान निकालना है। तो चूंकि दोनों का यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है 4 है, यहाँ 3 है, बराबर नहीं है, तो गुणांक को बराबर करने के लिए हमें गुना करना है समीकरण को। इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 4 तिया 12, 3 चौके 12 बराबर हो जाएगा, तब हम लोग कटा देंगे। देखिए तो गुना सबसे करना होता है, 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 5 तिया 15,000 हो गया ये। फिर 4 से गुना कीजिए, 4 सत्ते 28x माइनस 3 चौके 12y बराबर 5 चौके 20,000 हो गया ये। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह समान है तो हम ऐसे केस में ना लिखते हैं घटाने पर, हम दोनों समीकरण को घटाएंगे। घटाने से क्या होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस। अब देखिए माइनस 12y और प्लस 12y कट गया, कैंसिल हो गया। प्लस 27x है, माइनस 28x है, तो घट जाएगा 28 में 27, लेकिन बच जाएगा यहाँ माइनस x। और यहाँ माइनस 20,000 है, प्लस 15,000 घट जाएगा और माइनस में बच जाएगा 5,000। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x का मान क्या निकल गया
5000 निकला x का मान। अब इस x अगर आपको पता हो गया तो अब हम अकबर और रोहन की मासिक आय बता सकते हैं। कैसे, देखिए अब हम फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। लिखेंगे कि अतः अकबर की मासिक आय, आप लोग को नीचे ही लिखना है कॉपी में, हम जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं। क्या माने थे 9x, तो 9 इंटू x का वैल्यू कितना 5000, तो 9 पचे 45,000, ये हो गया किसका, अकबर का मासिक आय। अब रोहन का, तो रोहन की मासिक आय कितनी, तो देखिए क्या माने हैं 7x, तो 7 गुना 5 कर लेंगे 5000, तो 7 पचे 35,000 हो गया इसका मासिक आय। अब रुपया का चिन्ह आगे लगा दीजिए यहाँ भी, और यहाँ भी रुपये का चिन्ह लगा दीजिए, यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आज बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट निकला था उन सभी का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए इस पार्ट तक में। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।